आज की कहानी का नाम है चमत्कारी झोली। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भोज एक बार फिर 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने चला तो सिंहासन से नवीं पुतली निकलकर बोली, ठहरिए राजा भोज, कहाँ जा रहे हैं? 32 पुतलियों वाले इस सिंहासन पर विराजने? अरे नहीं, ये वीर विक्रमादित्य का सिंहासन है। माना कि तुम इस समय पृथ्वी के स्वामी हो, यहाँ तुम्हारा राज्य है, पर यही तो कारण नहीं होता कि इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो सुनो, मैं तुम्हें वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराज विक्रम अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। तो मंत्री विक्रम से बोला, महाराज, पिछले 8 दिनों से नगर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। प्रजा में भय फैल गया है और रोज ही चोर कहीं सेंध मारते हैं और चोरी करके अदृश्य हो जाते हैं। विक्रम बोला, हमारे नगरपाल नगर के रक्षक क्या कर रहे हैं? पहरेदारों की संख्या बढ़ाइए, योग्य व्यक्तियों को चोर पकड़ने का काम सौंपिए, पुरस्कार घोषित कीजिए। भगवान महाकाल और माँ हरसिद्धि की कृपा से हमारी प्रजा सुखी है। उनके पास काम धंधा है, व्यवसाय है, अधिक धन कमाने के कई अवसर हैं। ऐसे में हमारे नगर का कोई व्यक्ति चोरी के काम में हाथ क्यों डालेगा? माँ अन्नपूर्णा की कृपा है मालवा की भूमि पर। संभव है हमारे नगर की सुख समृद्धि की चर्चा सुनकर बाहर से कोई दुष्ट यहाँ चला आया होगा और वही यहाँ चोरी करता हो। चिंता न कीजिए, आज रात्रि हम स्वयं पहरे पर निकलेंगे और चोर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। मंत्री बोला, धन्य है महाराज, जब सारा संसार सोता है तो आप प्रजा की चिंता के लिए जागते रहते हैं। जब सारी नगरी सुख की नींद में डूबी होगी तब आप इन दुष्टों को पकड़ने के लिए नगर की अंधेर गलियों में भटकेंगे। विक्रम बोला, हाँ मंत्री जी, राजा के रूप में हम समाज के प्रहरी हैं। ईश्वर ने हमें राजा बनाकर हम पर बहुत बड़ा भार सौंपा है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उस रात विक्रम भेष बदलकर नगर में चोरों को ढूंढने लगा और वो चोर एक सेठ के घर में चोरी करके भागने लगे। सेठ ने शोर मचाया तो विक्रम वहां पहुंच गया। चोरों ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम ने युद्ध में चोरों को धराशायी कर दिया, किंतु मौका पाकर एक चोर भाग गया। विक्रम ने बाकी चोरों को पकड़कर सैनिकों के हवाले कर दिया और बोला, ले जाओ और कल इन्हें मेरे सामने लाना। विक्रम ने चोरी किया धन वापस सेठ को लौटा दिया और भागे हुए चोर को ढूंढने चल दिया। तभी एक ब्राह्मण के घर से बच्चों के रोने की आवाज आई तो विक्रम ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण बोला, अरे भाई, बच्चों को भूख लगी है। एक दिन ताप आने के कारण भिक्षा लेने नहीं जा सका तो त्राहिमाम मची हुई है। ये सुनकर विक्रम ने अपने गले से हीरों से जड़ी एक माला निकाली और ब्राह्मण को देते हुए बोला, ये लो माला, कल सुबह इसे ले जाकर कर नगर में किसी जौहरी को बेच देना। उस धन से इन बच्चों के लिए इतना अन्न लाना कि वर्ष भर पेट भरकर भोजन कर सकें। ब्राह्मण बोला, बहुत बड़ी कृपा आपकी, बहुत बड़ी दया की है आपने हम सब पर। विक्रम बोला, चिंता मत करो, कोई और कष्ट हो तो मुझे बताना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूंगा। विक्रम फिर चोर को ढूंढने लगा। ब्राह्मणी बोली, लगता है कोई बहुत बड़ा राजा या धनी है, हमारे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं गई उससे, भगवान उसका भला करे। चोर छुपकर ये सब देख रहा था। विक्रम के जाते ही चोर ने ब्राह्मण को धमकाते हुए पूछा, कौन था जो अभी इधर से गया? कोई रिश्ते नाते का था तुम्हारा? बड़ा लाड जता रहा था, कौन था? ब्राह्मण डरते हुए बोला, मैं नहीं जानता, कोई भला आदमी था। चोर बोला, ला ये हार मुझे दे। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं नहीं दूंगा। चोर वो हार छीनकर भाग गया और ब्राह्मण वहीं रोता रह गया। उसी रात माँ अन्नपूर्णा अपनी सहेली तिलोत्तमा के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उज्जैनी नगरी में आई। माँ अन्नपूर्णा बोली, ये है मालवा प्रदेश, यहाँ परम न्याय वीर राजा विक्रमादित्य का राज्य है। वो है उज्जैन नगरी, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग का टुकड़ा हो। वो महाकालेश्वर का मंदिर है और वो दूर बहती शिप्रा नदी और वो गुरुकुल जहाँ कृष्ण ने सुदामा के साथ अध्ययन किया था।
सहेली बोली, सचमुच सुंदर नगरी है ये। अन्नपूर्णा, यूं ही तू सारी पृथ्वी पर घूमती है और जहां जाती है वहां धन्य धान्य की वर्षा होने लगती है। पर लगता है इस क्षेत्र पर तेरी कृपा कुछ अधिक ही है। माँ अन्नपूर्णा बोली, हाँ, ये राजा वीर विक्रमादित्य का राज है। जिस राज्य में सच्चाई की प्रतिष्ठा हो, राजा गुणी न्यायी दानशील हो, वहां धन्य धान्य की कमी रहे, ये कैसे हो सकता है। राजा विक्रमादित्य के राज में किसी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए। सहेली बोली, तो चलो चलकर देखते हैं। तभी उनकी दृष्टि विक्रम पर पड़ी। सहेली ने पूछा, ये कौन है? लगता है कोई बड़ा वीर है। माँ अन्नपूर्णा बोली, अरे वही तो है राजा विक्रमादित्य, जिसके मैं गुण गा रही थी। अपनी प्रजा की रक्षा करने, उनके सुख दुख जानने के लिए इतनी रात गए अपना महल छोड़कर नगर के मार्गों पर भटक रहा है। सहेली बोली, ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता चले आ रहे हो। माँ अन्नपूर्णा बोली, हाँ, पर अपने गुणों में इंद्र से भी बड़ा है वो। विक्रम के सामने जो भी हाथ फैलाए, विक्रम कभी ना नहीं कहता, इच्छा पूरी कर ही देता है, चाहे उसके लिए उसे कितना ही कष्ट सहना पड़े। सहेली बोली, तुम बड़ी उदार हो, उतनी ही उदारता से तुम उसकी प्रशंसा करना जानती हो, किंतु मैं तो परीक्षा लूंगी। इतना कहकर तिलोत्तमा एक वृद्ध महिला का भेष बदलकर विक्रम के रास्ते में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। विक्रम ने जब उसे देखा तो उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? वृद्ध महिला बोली, आगे जा, अपना काम कर, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। विक्रम ने फिर पूछा, क्या हुआ, बोलेगी भी या यूं ही रोती रहेगी? वृद्ध महिला बोली, तू क्या कर लेगा? विक्रम बोला, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ विक्रम, विक्रमादित्य, इस नगरी का राजा। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? तू बोल तो, मुझे अपना बेटा समझ। वृद्ध महिला बोली, मेरा बेटा बीमार है, तू कोई वैद्य है जो उसे ठीक कर देगा? बड़ा आया राजा, जा यहाँ से। विक्रम बोला, अरे मैं वैद्य नहीं तो क्या हुआ, किसी वैद्य को लाकर तुरंत तेरे घर तो आ सकता हूँ। बता तू कहाँ रहती है, तेरा बेटा कहाँ है? वृद्ध महिला बोली, अरे मैं तो वैद्य के घर भी गई थी, उसने एक फल भी बताया है, बोला रस आज ही निकाल कर देना, वरना तेरे बेटे का बचना मुश्किल है। मैं क्या करूं? विक्रम बोला, बस इतनी सी बात, बोल कौन सा फल है, मैं अभी अपने बाग से लाकर देता हूँ। वृद्ध महिला ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, फल तो ये ऊपर लगे हैं रे, मगर मैं बुढ़िया हूँ, इसे तोड़ू कैसे? विक्रम ने पेड़ की ओर देखा और अचंभित होकर पूछा, ये फल कौन से हैं? वृद्ध महिला बोली, मेरे बच्चे के प्राण बचेंगे तो इसी से ही बचेंगे रे। विक्रम बोला, ठीक है, जो भी हो मैं चढ़कर तोड़ता हूँ। वृद्ध महिला बोली, अरे नहीं रे, नहीं, वैद्य ने कहा है किसी पराई के हाथ नहीं लगने चाहिए फल से। हाँ, तोड़ूंगी तो मैं ही तोड़ूंगी। विक्रम बोला, विचित्र है तू, तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकती और मुझे भी नहीं चढ़ने देती। वृद्ध महिला बोली, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ इतनी देर से। विक्रम बोला, एक उपाय है, मैं अपनी पीठ झुकाता हूँ, तू मेरी पीठ पर चढ़ जा। विक्रम अपनी पीठ झुकाकर खड़ा हो गया। वो वृद्ध महिला विक्रम की पीठ पर चढ़ गई और अपना वजन बढ़ाने लगी। विक्रम की पीठ पर जब वजन बढ़ता चला गया तो विक्रम ने पूछा, फल तोड़ लिए दादी माँ? वृद्ध महिला बोली, तोड़ती हूँ, ऐसी जल्दी भी क्या है? ऐसा बोल वृद्ध महिला ने अपना वजन और बढ़ा लिया, किंतु विक्रम ऐसे ही खड़ा रहा। विक्रम का धैर्य देख वो वृद्ध महिला फल तोड़कर पीठ से उतर गई। विक्रम बोला, फल तोड़ लिए माँ? वृद्ध महिला बोली, हाँ, जीते रहो बेटा। फल देखकर विक्रम ने पूछा, ये कौन से फल हैं? ऐसे फल तो मैंने कभी नहीं देखे। वृद्ध महिला बोली, तुझे चाहिए? ले ले, एक रख ले। विक्रम बोला, नहीं नहीं, ये तेरे पुत्र के स्वास्थ्य के लिए है, इन्हें तू ही रख ले। वृद्ध महिला बोली, ले, बड़े दिव्य चमत्कारी फल हैं, एक भी लेगा तो निहाल हो जाएगा, तूने बड़ा कष्ट किया है, ये तेरा पुरस्कार है। विक्रम बोला, नहीं माँ, मैंने तेरी सेवा की, तेरी सहायता की, पर किसी पुरस्कार या फल के लिए नहीं, सेवा करना मनुष्य का धर्म है। इतना सुनकर अन्नपूर्णा माँ वहां प्रकट होकर तिलोत्तमा से बोली, और कितनी परीक्षा लेगी राजा विक्रमादित्य की? तिलोत्तमा अपने वास्तविक रूप में आ गई। ये देखकर विक्रम ने पूछा, आप दोनों देवियां कौन हैं? मैं जानने को उत्सुक हूँ।
माँ अन्नपूर्णा बोली, मैं हूँ अन्नपूर्णा और ये मेरी सखी तिलोत्तमा, ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तिलोत्तमा बोली, जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसे ही तुम्हें पाया, पीठ पर कितना भार लगा। विक्रम बोला, मुझे लगा पीठ पर एक पहाड़ उठा लिया मैंने। तिलोत्तमा बोली, फिर भी तू टस से मस ना हुआ, बड़ा साहस और बड़ा धीरज है तुझमें, इसलिए तो अन्नपूर्णा तुम्हारे राज पर इतनी कृपा दर्शाती है। विक्रम बोला, जब आपकी इतनी कृपा है मेरे राज पर, फिर भी मेरे यहाँ कुछ लोग भूखे क्यों सो जाते हैं। अभी अभी मैंने एक दरिद्र ब्राह्मण का परिवार देखा, उस परिवार ने सारा दिन भूखा रहकर बिताया। रात को उस ब्राह्मण के बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे। जब तेरी इतनी कृपा है इस पृथ्वी पर तो ऐसा क्यों होता है। माँ अन्नपूर्णा बोली, बिना काम किए बिना मेहनत किए तो लदे हुए पेड़ से एक फल भी प्राप्त करना कठिन है। विक्रम, श्रम के बिना गति नहीं मनुष्य की, बिना काम किए पेट भरने की कल्पना करने वालों का अन्नपूर्णा भी क्या कर सकती है। विक्रम बोला, मैं राजा हूँ, सबका पालक हूँ, यदि मेरे राज में कोई भी भूखा रहे तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा अपराध है, मैं दोषी हूँ, ऐसे में मैं क्या करूं। ये सुनकर माँ अन्नपूर्णा ने एक बड़ा सा झोला प्रकट किया और उससे विक्रम को देते हुए कहा, ये ले, इस झोले में जब भी हाथ डालेगा और जिस भोजन की इच्छा करेगा वो तुझे प्राप्त होगा। तुझे कोई व्यक्ति भूखा दिखाई दे तो इस झोली से भोजन निकाल कर देना, ये झोली कभी खाली नहीं होगी। झोली देकर माँ अन्नपूर्णा और तिलोत्तमा दोनों अंतर्धान हो गई। विक्रम झोली लेकर उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गया और बोला, बच्चों आओ, बोलो क्या खाओगे, तुम्हें भूख लगी है ना। तब विक्रम ने ब्राह्मण, उसकी पत्नी और बच्चों को उस झोली से भोजन निकाल कर खिलाया। ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन है दयानिधान, आप कोई मनुष्य अथवा कोई देवता है। विक्रम बोला, तुम कैसे नागरिक हो, अपने राजा को नहीं पहचानते। मैं हूँ विक्रम विक्रमादित्य, तुम्हारा राजा। ये सुनकर ब्राह्मण ने विक्रम को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके जाने के बाद एक दुष्ट आपकी दी हुई माला छीनकर ले गया, हमसे पूछ रहा था, बताओ वो कौन आदमी है जो तुम्हें माला देकर गया। विक्रम बोला, ये वही चोर होगा जिसे मैं ढूंढने निकला था, कोई बात नहीं, ये लो। ये कहते हुए विक्रम एक और बहुमूल्य माला देने लगा तो ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, नहीं, ऐसी बहुमूल्य चीज मुझे मत दीजिए, आज बच्चों का पेट भर गया, कल मैं भिक्षा मांग लाऊंगा, मेरा काम चल जाएगा महाराज। विक्रम बोला, कब तक ऐसे भिक्षा मांगते रहोगे। माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, श्रम के बिना मनुष्य की गति नहीं, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। ब्राह्मण बोला, आप आज्ञा करें महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। विक्रम वो झोला ब्राह्मण को देते हुए बोला, ये लो, ये माँ अन्नपूर्णा की दी हुई झोली है, हाथ डालकर जो भी मांगोगे वो मिलेगा। ब्राह्मण बोला, मैं धन्य हुआ महाराज, अब मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। विक्रम बोला, केवल परिवार ही नहीं। तब ब्राह्मण बोला, मैं अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों को भी बुला लूंगा। विक्रम बोला, केवल वो ही नहीं। ब्राह्मण बोला, मैं अपनी जाति को भी। विक्रम बोला, वो ही नहीं ब्राह्मण, ये झोली मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी उज्जैनी में, मेरे सारे राज में कोई भूखा ना रहे। ब्राह्मण बोला, जो आज्ञा महाराज, इतने भूखों को अन्न दे आप बड़े पुण्य के भागी होंगे, अब मैं यही काम करूंगा महाराज। विक्रम बोला, जीवन भर तुमने हाथ फैलाया है, अब बांटो, सबको बांटो, जी भरकर सबको दो। ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, अब मैं ऐसा ही करूंगा। विक्रम ब्राह्मण को झोली देकर चला गया। तभी वो चोर फिर आ गया और ब्राह्मण से वो झोली छीनने लगा। विक्रम वहां आ गया और चोर से बोला, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। विक्रम को देखकर चोर ने विक्रम पर तलवार से हमला कर दिया। विक्रम ने चोर को धराशायी कर दिया। ब्राह्मण चोर से बोला, अरे मूर्ख, तू वीर विक्रमादित्य से लड़कर जीतेगा, तेरी मत मारी गई है। सैनिक चोर को पकड़कर ले गए। पुतली बोली, सुनो राजा भोज, यदि तुझे ऐसी कोई चमत्कारी झोली मिले तो क्या तू उसे ऐसे सहज रूप से किसी दूसरे को दान कर देगा। मैं सोचती हूँ कि तू क्या, तेरी 7 पीढ़ियां भी कभी उस झोली को नहीं छोड़ेंगी। यदि ऐसे महान दानी वीर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का कोई एक गुण है तेरे पास तो आगे पैर बढ़ाना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर राजा भोज फिर वापस लौट गया और नौमी पुतली भी अंतर्ध्यान हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके
जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।